तो हम सब लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। नफीस, तुम और भाभी जो पिकनिक की तैयारी करनी है कर लो। हम भाई नमाज से वापस आ जाएं, उसके बाद हम पिकनिक पर चल पड़ेंगे और मजे करेंगे। हुर्रे, हम पिकनिक पे जा रहे हैं। ताहिर, अचानक से पिकनिक कहाँ से आ गई? मुझे ईद को पतंग उड़ाना सिखाना है। सही कहा ना मेरे शेर? जी, लेकिन सबसे बड़ी पतंग उड़ाएंगे। सबसे बड़ी पतंग होगी। ताहिर, ईद अपने दोस्त से लड़ा है, बजाय उसे सजा देने के तुम पिकनिक पर ले जा रहे हो। क्या हो गया नफीस, अब भूल भी जाओ उस बात को। तो मेरे शेर, पतंग का रंग कौन सा होना चाहिए? रेड। अरे वाह, जबरदस्त। और एक काम करेंगे, पतंग की दुम को नीला कर देंगे। फिर आप उसको अपने साथ स्कूल लेके जाना और कहना कि आपने पतंग का बादशाह बनाया है। तुम तो अपने बच्चे को झूठ बोलने की आदत डाल रहे हो। अरे ये झूठ नहीं है, हम सब मिलकर करेंगे। क्यों मेरे शेर, ऐसा ही है ना? हाँ, ये झूठ तो नहीं है। क्या तुम मुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ईद को सिखाना चाहता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है। नफीस, अब क्या हो गया? तुमने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी ना? हाँ बिल्कुल। मैं कह रहा था, वो क्यों ना तुम अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ, इस तरह करने से तुम खुद को मसरूफ रखोगी और अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर लोगी। और पढ़ाई की कोई उम्र थोड़ी होती। और साथ साथ तुम अस्मा के साथ काम भी शुरू कर दो, कितना अच्छा रहेगा ये सब। सही कहा ना? क्या कहती हो? अब ये बात कहाँ से आ गई? मैं जानता हूं तुम्हें पढ़ाई का बहुत शौक है, और इसमें बुराई भी क्या है? क्या ये हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। और वैसे भी घर में रहकर अम्मी की बातें सुनने से तो ये ज्यादा बेहतर है कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपनी तालीम मुकम्मल कर लो। कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। मम्मी, क्या अब आप स्कूल जाएंगी? हाँ बिल्कुल मेरे शेर, अम्मी भी तुम्हारे साथ स्कूल जाएंगी और तुम दोनों एक दूसरे की किताबें पढ़ोगे। क्या है ताहिर, तौबा है। आ गया पागल। मुस्तफा अंकल, हम लोग पिकनिक पे जाके पतंग बनाएंगे। मैंने सुना बेटे, सुना है। भाभी, जब तक हम लोग नमाज पढ़कर आ रहे हैं, आप लोग तैयार हो जाएं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे आसिया। अल्लाह कबूल करे मुस्तफ़ा। शुक्रिया आसिया। किस चीज की तैयारी कर रहे हो, बताओ मुझे। हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं सानिया साहिबा। हाँ, और मुझे किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। घूमने फिरने से ही दिल नहीं भरता सबका। क्या हो गया है आपको? अच्छा है ना, सब एंजॉय कर लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाओ, इस हालत में भी मजे करो। इजाजत दीजिए, मैं जाके कोफ्ते बना लेती हूँ, 2 मिनट में बन जाएंगे। हमला औरत को पिकनिक पे लेके जाएंगे। खैर मुझे क्या, जो करना है करें। पार्टनर अस्मा बहन से कहो हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। बस हम लोग नमाज पढ़कर निकलेंगे, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कल नहीं, हम लोग आज ही पिकनिक पर जाएंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा, बस आ जाओ तुम फौरन। ओ ताहिर, ओ ताहिर, मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा पत्थर कहाँ मिलेगा जिस पर अपना सर मारकर मैं फाड़ दूं। बस हम पिकनिक पर जा रहे थे, अब ये सब क्या हो रहा है? भाई, ये मेरी आजादी की आखिरी घड़ी है, मुझे इसका थोड़ा मजा लेने दे। मैं आपको कई सालों तक नहीं देख सकूंगा। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूं ताकि अच्छी यादें अपने साथ समेट कर लेके जा सकूं। बात को समझे आप? ओ ताहिर, ओ ताहिर। ए जमाते मुस्लिमीन, मेरा आपसे सवाल है। हर बंदा इस बात से आगाह है, गोया सब एक दूसरे के गले पर हाथ रखे हुए हैं। हर किसी का हाथ दूसरे के गिरेबान पर है। न ही औरतों के खिलाफ, न ही जानवरों के खिलाफ तशद्दुद रुका है। हर कोई एक दूसरे पर हमला करने का इंतजार कर रहा है। आप ही बताइए, हमारी तारीखी रहमदिली को क्या हो गया है? चाना किले में दुश्मन के जख्मी सिपाही को गले लगाने वाली वो हमदर्दी हमने कब खो दी? बताइए, हमें क्या हो गया है? हम लोग अपनों को मारने के लिए छत पर चढ़ गए। हमने कब से उनके लिए तालियां बजाना शुरू कर दी और अपने मोबाइल फोन से
उनकी फिल्म बनाई। अगर नमाज पढ़कर आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए तो फिर अल्लाह से हमारी दुआ क्या होगी? क्या ये शफाअत और रहमत नहीं है? जबकि अपने लिए अल्लाह से लामहदूद रहमत और शफाअत के लिए मुंतजिर हैं। फिर चाहे हमारे सामने हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, हम हमदर्दी कर सकते हैं। सूरह अल क़यामत की दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है, इंसान के नफ्स और मलामत की आवाज को गवाह करार देता है, वो हमें बुला रहा है। हमने अपने ज़मीर को अंधा, अपनी ख्वाहिश से बहरा और अपने गुस्से से अंधा कर दिया है। यकीन माने हमारा ज़मीर बोल उठेगा, वो क़यामत के दिन हमारी गवाही देगा। ऐसा ना हो किसी कौम से तुम्हारी नफरत तुम्हें नाइंसाफी की तरफ ना ले जाए। अदल करो, क्योंकि ये तक़वे से ज्यादा करीब है, और हमेशा अल्लाह से डरते रहो। बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे अमाल से बाखबर है। एक दफा हजरत अली ने एक शख्स को जंग में शिकस्त दी। जैसे ही हजरत अली ने उसे मारने के लिए जैसे ही तलवार खींची तो उस शख्स ने हजरत अली के चेहरे पर नाउजुबिल्लाह थूक दिया। तो हजरत अली ने फौरन अपनी तलवार नीचे फेंक दी और मारने से पीछे हट गए। आदमी हैरान रह गया। उसने कहा, आप तो मुझे मारने वाले थे, छोड़ क्यों दिया? हजरत अली ने उस आदमी की तरफ देखा और फिर फरमाने लगे कि गुस्से की हिद्दत तो बादशाह की भी होती है, और मैं नहीं चाहता था चेहरे पर थूकने की वजह से अगर कत्ल करता तो अपने नफ्स की वजह से करता, इसीलिए मैंने अपनी तलवार फेंक दी। सख्त तरीन जंग से ज्यादा अपने नफ्स से लड़ना अहम है, और नेकी की लड़ाई को मैंने दागदार न किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो हाथ दो। हम्म, अम्मी, हम्म। जेलान और बैराग बाजी किधर हैं? उनको भी लेके चलते हैं ना? अम्मी की जान, वो दोनों बाजार गई हैं, कुछ सामान लेना था उन्हें। तो उनके आने तक का इंतजार करते हैं। क्या तुम पतंग बनाओगे? हाँ, और वो भी सबसे बड़ी। चलो जल्दी करो, अब तुम खुद पहन लो। मैं जाकर आसिया भाभी की मदद करती हूँ, ठीक है? जुम्मा बहुत अस्सलाम मुबारक वालेकुम, हो। कैसे हैं अल्लाह आप? कबूल खैरियत से हैं? फरमाए। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। हम सब की कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, हाँ, आपके इस पागल ने ना एक नई इजाद की है। वो अच्छी होगी। हम पिकनिक पर जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बाबा, हम जा रहे हैं। मुराद, फातेह, मुराद कहाँ है? नमाज में तो साथ था, पता नहीं कहाँ है। सब के सब पागल हैं। चलो हम घर चल के देखते हैं कि उन लोगों ने तैयारियां की या नहीं। बताइए क्या हो गया है? बाबा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हम आपके बगैर कहीं जा भाई, सकते हैं क्या? बोलो हम लफंगे। कहाँ जा रहे हैं? जहाँ भी जा रहे हैं बस जा रहे हैं, चलो। मुस्तफा, जल्दी दरवाजा खोलो। नहीं खोल सकता। मैंने कहा दरवाजा खोलो। हमें इजाजत नहीं दरवाजा है। खोलो। ये निकालूं? बोलो। बेटी, कहाँ हो तुम? मेरी बच्ची,
हाय मेरी जान, मेरी बच्ची। अल्लाह का शुक्र है। ये क्या हुआ? कुछ भी नहीं अम्मी, क्या हो गया? आ जाएं, बैठते हैं। बैठिए। वाह वाह, क्या बात है आसिया, पिकनिक के नाम पर तो बिल्कुल ठीक हो तुम। जल्दी जल्दी तुमने कितनी सारी चीजें बना ली, बड़ी तैयारी की है पिकनिक की। हाँ, तो इसमें क्या है सानिया साहिबा? हाँ भाई ठीक है, माशाअल्लाह। घूमने के नाम पर कितनी फुर्ती आ गई। चाहे कुछ भी कर लूं मैं, आपसे तारीफ नहीं होगी। हाँ तैयारी हो गई? हाँ हाँ, सब कुछ तैयार है। चलो जाओ जाओ, अल्लाह हिफाजत में रखे। अम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मी ऐसा मत करें। मैं नहीं आ रही, वैसे भी पहाड़ों पर जाकर क्या करूंगी मैं, आराम करूंगी घर में। अरे सानिया साहिबा, ऐसा ना करें, बच्चों को नाराज ना करें। मैं नहीं जाऊंगी। आसिया, हाँ कहो मुस्तफा। मैंने कहा था ना अम्मी से इसरार मत करना, वो बूढ़ी हो चुकी हैं तो पहाड़ों पर कैसे चढ़ेंगी यार। तुम अच्छी तरह जानती हो, ना वो छलांग लगा सकती हैं ना पहाड़ों पर चढ़ सकती हैं। अम्मी आप यहीं रहें, आराम करें। ऐसा कहा मुझे? हाँ चलो चलूंगी मैं। चले चले। हाय, चलो भाई। तुम ये उठा लो और तुम खरबूजा और तरबूज भी उठा लेना। भाई हम पतंग का सामान खरीद के आपके पीछे आते हैं। चलो। तुम्हारे पास छोटे कप नहीं है? नहीं बाबा, लेकिन मैं ऑर्डर कर दूंगी। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे मालिक। जमील, हम यहाँ चाय पीने आए थे क्या? बेटी एक बात तो बताओ, मैं जब भी यहाँ आती हूँ ये लोग कहते हैं कि तुम बाहर गई हुई हो, मुझे अंदर भी नहीं आने देते। कॉल भी की, तुमने रिसीव नहीं की। मेरा पुराना वाला नंबर नहीं चल रहा है, मैं आप लोगों को अपना नया नंबर दे दूंगी। विदात कहाँ है? मैंने उसे कॉल की थी लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो बाहर है बाबा, पता नहीं कहाँ पर है। कभी फोन करके कहता है कि मैं यहाँ हूँ और कभी कहीं और, पता नहीं कहाँ है। आप ही कैसी हैं? मैं सोच रही थी कि घर आऊं मिलने। अम्मी घर चलते हैं ना? बाबा को भी ये वाले कप में चाय पीना पसंद नहीं। अपने घर चल के एक साथ बैठकर चाय पियेंगे।
ठीक है ये, चलो लाओ दो। हाँ, तुम तो बहुत जल्दी सीख गए हो। शाबाश, पकड़ो सही से। वाह, अब हमारी पतंग तैयार हो चुकी है। क्या जबरदस्त लग रही है। खूबसूरत। खूबसूरत कैसे नहीं होगी, आपने जो बनाई है। आखिर शुक्रिया। बिल्कुल। जाओ अपनी अम्मी से पूछो डोर कहाँ है। अम्मी, अम्मी, क्या आप मुझे एक डोर दे सकती हैं? ताहिर, मैं क्या कहता हूँ कि आज रात को उसको निकालकर समंदर में फेंक देते हैं। हाँ, देखो, मैं हरगिज तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। भाई, हमने क्या बात की थी? अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? जो होना है हो जाएगा भाई। हाँ, और मैं ऐसे ही देखता रहूंगा। भाई, आपने मुझसे वादा किया था, अपना वादा मत भूलें। आप मेरी अमानतों की हिफाजत करेंगे। हाँ। अरे आ ले गए। लें ताहिर भाई। क्या बात है तुम्हारी। ये देखो, जब एक बार हम डोर को लगा लेंगे तो ये मुकम्मल हो जाएगी। मुस्तफा अंकल, हमने अच्छी पतंग बनाई है ना? बहुत अच्छी है। तुम बीच में मत आना। क्या हुआ? क्या तुम इसी तरह यहाँ खड़े रहने वाले? हाँ, लगा रहूंगा मैं। और अगर हमने कुचल दिया तो? कुचल दो, ये भी करके देख लो। रास्ते से हट जाओ। लड़की, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। मैंने कहा मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। क्यों? तुम साथ चलो, फिर बताऊंगा क्या बात है। ठीक है, बात करेंगे, आखिरी बार। ठीक है, आखिरी बारी से ही। लेकिन यहाँ बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हाँ, तो मेरे शेर सीख लिया तुमने कैसे उड़ाते हैं। चलो फिर, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, ये लो, पकड़ो इसे। अम्मी, देखिए हमारी पतंग हवा में उड़ रही है। देखा आपने? आ जाओ चचा की जान, आ जाओ। ये लो, पकड़ो इसे। अब दोनों मिलकर उड़ाओ। ईद आज कितना खुश है ना ताहिर, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने बहुत दफा इसे हंसाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। और आज देखो कैसे एंजॉय कर रहा है। ये ना करो। क्या ना करूं? मेरे रास्ते में आना बंद कर दो। लेकिन क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, क्या तुम नहीं जानती? तुम वेदात को जानते नहीं हो। क्या कर लेगा वेदात? मुझे मार देगा। हाँ, वो तुम्हें मार देगा। तो किसने रोका है उसे? बस तुम इन लफ्जों पर ध्यान दो नजर। क्या लफ्ज हैं वो? बोलो। कहो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। बस एक बार ये कह दो, फिर मेरा कमजोर जहन खुद ही समझ जाएगा। फिर मेरा वादा है कि कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा मैं। क्या तुम कह सकती हो मुझसे प्यार नहीं करती? सिर्फ एक बार।
तुम अच्छी तरह समझ सकती हो कि मैं क्या कर सकता हूं, या तुम चाहती हो कि मैं इसकी दोबारा वजाहत करूं, या फिर तुम अपनी बहन मरजान की तरह बनना चाहती हो। देखो, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, समझी तुम? बाहर हम लोगों को अच्छी फैमिली की तरह नजर आएंगे। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम अच्छी तरह समझ लो नजर, हमारी इस शादी से मैं भी खुश नहीं हूं। मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, तुम भी इसे बर्दाश्त करोगी। अगर तुमने मुझे तकलीफ दी तो मैं भी तुम्हें तकलीफ दूंगा। सबसे पहले मुराद, फिर उन लोगों को जिनका तुम अपनी फैमिली में ख्याल रखती हो। मैं एक एक करके उन सबको खत्म कर दूंगा, याद रखना मेरी बात। यकीनन ये जहन्नुम जिसका मैंने तुमसे वादा किया था, उसका एक जन्नती पहलू भी है। मैं तुम्हारी बहन मरजान का इलाज करवाऊंगा। मैं डॉक्टर ढूंढ रहा हूं। बैरून मुल्क बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं। अब फैसला तुम्हारा है नजर। क्या तुम मुराद और अपने खानदान के लोगों की कब्रों पर फूल चढ़ाना पसंद करोगी, या फिर मरजान के साथ बाग में हाथ लिए चलकर चाय पीना पसंद करोगी? तुम खुश हो ना? मैं जानता था कि तुम खुश होगी, लेकिन अभी तुम मरजान से कुछ भी मत कहना। मैं बंदोबस्त कर लूं, उसके बाद तुम उसे सब कुछ बता देना। जैसा कि तुम देख रही हो कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं, तुम भी उस आदमी को परेशान नहीं करोगी जो तुम्हें खुश रखने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ही है ना नजर बोंजू? एक बार, सिर्फ एक बार ये कह दो, कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। दोबारा तुम्हारे सामने आना तो दूर, मैं ये जगह ही छोड़ दूंगा। लेकिन इस सब का प्यार से क्या लेना देना? यानी मोहब्बत करती हो? मैंने ऐसा कुछ कहा है क्या? प्यार से इनकार भी नहीं कर रही। मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? बात सुनो मेरी, अगर तुम ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे सामने आऊं तो कह दो कि प्यार नहीं करती। नहीं करती। लेकिन तुम्हारी आंखें ऐसा नहीं कहती। तुमने मुझे लफ्ज कहने का कहा, मैंने कह दिया, ठीक है? ये वैसा नहीं था। तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? जाहिर है। कितना? बहुत ज्यादा। अच्छा, एक इंसान जिससे प्यार करता है उसका भला सोचता है, उसे उदास तो नहीं करता ना? मुझे उदास मत करो, मैं उदास नहीं होना चाहती। और दूसरी बात, मैं शादीशुदा हूँ, और अगर किसी ने ये देख लिया कि वेदात की बीवी किसी से मिल रही है, तो तुम्हें पता है ना मुझे कितनी तकलीफ होगी। मत करो। मैं ईद के पास जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिया, हाँ, कहाँ जा रही हो? मैं झूले पे बैठने जा रही हूँ मुस्तफा। यार क्या हो गया? इस हालत में तुम झूले पे बैठोगी? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? या मेरे अल्लाह, तौबा तौबा। मैं आहिस्ता आहिस्ता हिलाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। हाँ, इस हालत में भी इन्हें झूला झूलने की ख्वाहिश है। मेरी बेटी ये ठीक कह रही हैं, तुम दो जाने हो, तुम्हें एहतियात की जरूरत है। बाबा की बात मानो, चलो यहाँ आके बैठो। अच्छा ठीक है, नहीं झूलती भाई। अली, अली, जाकर उन लोगों से कहो कि आकर खाना खा लें, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे दोस्त, आओ, जो वो लोग तुम्हें बुला रहे हैं। पार्टनर, तुम आओ जरा यहाँ बैठो। लेकिन यार, आओ तो सही, तुमसे कुछ पूछना है। सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं तुम्हें साथ लाकर गलती तो नहीं की मैंने? ताहिर, तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूं क्या? पार्टनर, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ? मुझे लगा था कि तुम आकर मुझसे खुद बात करोगे। मेरे ख्याल से तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे। अस्मा और तुम्हारे दरमियान जो चल रहा है साफ जाहिर है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम। बस करो, बहुत हो गया। आज यहाँ से वापस जाने के बाद उस्मान बाबा से उसका हाथ मांग लेंगे। देर नहीं करनी चाहिए अब।
लेकिन यार, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया। जाओ और जाकर उससे बात करो तुम। चलो चलते हैं, मैं जाता हूँ अस्मा से बात करने। ताहिर, क्या तुम मुझसे बेजार हो गए हो? नफीस पढ़ाई शुरू करो, नफीस काम पर जाओ, अली जाओ अस्मा से पूछो। ताहिर कलीली, ये हो क्या रहा है? नफीस, हाँ? अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, बाद में बातें सुना लेना। चलो अभी। ये बात सुनो, जल्दी आ जाओ। देखो जरा खेल में कितना मगन है। बातें, इधर आओ बेटा, ये लेकर चलो। शाबाश, आ जाओ। जी आ रहा हूँ भाई। ये लो बेटा। पानी पानी खत्म हो गया है, तो क्या करना है बताएं? पानी भरकर लाऊं क्या? हाँ, पानी खत्म हो गया है। सुनो अस्मा, अली के साथ जाके पानी तो ले आओ। आते हुए रास्ते में चश्मा दिखा था ना, करीब ही है। खाने से पहले पानी लाना बहुत जरूरी है। चलो चलो उठो, जाओ पानी लेकर आओ। ये लो पकड़ो पार्टनर, जल्दी जाओ और पानी भर के लाओ। ये लो ताहिर, ये खा लो। शुक्रिया भाभी। चलो आओ बैठ। भाई आ जाएं। हाँ तो अस्मा, जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है। अस्मा, जी तुमसे कुछ कहना था। क्या कहना था? वो ताहिर 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 कहेगा, वो पागल ताहिर। आपको तो पता ही है वो लोग क्या बातें करते हैं। क्या बातें? वो आज शाम उस्मान चाचा से आपका हाथ मांगेंगे। किसके लिए मांगेंगे? शायद मेरे लिए। अब क्या बात करूं मैं, कोई गड़बड़ ना हो जाए। क्या बात करूं? अच्छा अस्मा, मैं माफ़ी चाहता हूं, मुझे इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। मैं शुरू की बात आखिर में करता हूं और आखिर की बात शुरू में कर देता हूं। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं होता। ये मुमकिन है। क्या मुमकिन है? ये रिश्ता। तो मतलब आप कहती हैं कि ये हो सकता है? कसम से। अल्लाह अल्लाह। ठीक है फिर, अच्छी बात है। पानी कहाँ है? पानी? हाँ, वो तो हम वही भुलाए। अच्छा, पानी। बैठो अस्मा, बैठ जाओ। पार्टनर, हमें प्यास लग रही है, कब से पानी का इंतजार कर रहे थे और तुम होके खाली हाथ आ गए हो। वाह क्या बात है, आफरीन है तुम पे। वो मैं वहीं पर छोड़ आया था, बस अभी लेकर आता हूँ। जाता हूँ। अस्मा चलो खाओ बेटी। कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ बेरा, कितनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
बैराक, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। बैग उठाकर सामान बांधकर, क्या मामला है ये? बताओ मुझे। मैं भाग रही हूँ, दूर जा रही हूँ यहाँ से। ठीक है, लेकिन कहाँ जाओगी तुम? मान लिया वो कहेंगे तुम भाग गई जलान को लेकर, फिर क्या होगा? तुमने मुझे कितनी अच्छी तरह बताया था कि बेबसी से भागना कैसा है, लेकिन अब तुम ही मायूस होकर जा रही हो, और वो भी एक छोटी सी बच्ची के साथ। मुझसे ऐसे सवाल करना तुम्हारा जायज है मुराद, लेकिन इस दिल का क्या, जिलान से इस मोहब्बत का क्या, जो मैं महसूस करती हूँ? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? जिलान को लेकर मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ मेरी माँ के बारे में सिर्फ विदात ही जानता है। हर चीज विदात की वजह से उलझी हुई है। आखिर जैलान के साथ जाकर तुम कहां पनाह लोगी? इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसी ज्यादती मत करो। तुम जानते हो, मैं पहली बार पिकनिक पे तब गई थी जब मैं स्कूल में थी, अपने बाबा से छुपकर, भाई की मदद से। और आज तुम मुझे पिकनिक पर लेकर आए हो। तुमने मुझे जिंदगी के रंग दिखाए। तुम्हारी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया तो तुम्हारा अदा करना चाहिए। तुम मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए मुसीबत के सिवा कुछ नहीं लाई। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो नफीस, तुम मेरी परेशानियों का हल बन गई हो। जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी, तुम हमेशा मेरी रहोगी, चाहे मैं बहुत दूर क्यों ना चला जाऊं। खबरदार, तुम दूर नहीं जा सकते। चलो मुस्तफा, बहुत देर हो गई है, अब सामान समेटो, अंधेरा हो गया है, जाने का नाम नहीं ले रहे। अब क्या यहाँ बैठकर सितारे गिनोगे? सुकून से बैठा हुआ देख ही नहीं सकती, बहाना चाहिए बस आपको। बेटी मोहतरमा ठीक कह रही हैं।
रात हो गई है, अब हमें वापसी के लिए सामान पैक करना चाहिए। उस्मान चाचा, बेटी बोलो। आपसे कुछ बात करनी है। चलो इधर आओ। अली, ताहिर और नफीस कहाँ हैं? पता नहीं। उधर देखो, आ रहे हैं। पार्टनर, मेरे साथ आओ। क्या हुआ यार? अस्मा ने उस्ताद जी से बात की है। ये तो अच्छी बात है। तो फिर तुम दोनों को अपने मुस्तकबिल की तैयारी कर लेनी चाहिए। एक काम करते हैं, आज रात ही तुम्हारी मंगनी कर देते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? अब क्या सारी बातें मैं ही बताऊं? तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है फिर चलो। चलो भाई चलो, सब अपना अपना सामान उठाओ और गाड़ियों में रखो। चलो इसको पकड़ो। ओ मेरे अल्लाह। आ जाए भाभी। हाँ आ रही। अली यार जरा वहां से सामान ले आओ। जी जी ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ। अल्लाह हम सब पे रहम करे। आज के दिन बहुत मजा आया। ईद ने इतना खिला कि आते ही सो गया। वो तो रास्ते में ही सो चुका था। पार्टनर, कहाँ रह गए तुम? जल्दी करो। आ गया पार्टनर, आ गया। जल्दी करो यार, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है वो? आ रहा है। ये मुराद कहाँ है? कुछ खबर है उसकी? लफंगे, मैंने कॉल की थी, रास्ते में आ रहा है बस। ठीक है। बिस्मिल्लाह। सबको अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। आ जाओ आ जाओ। खुश आमदीद। ये इतना तैयार होकर क्यों आया है और हाथ में फूल भी हैं इसके? क्या बात है? जरा सब्र करें सानिया साहिबा। अस्मा बेटी, अली के हाथों से ये ले लो। ओ हाँ जी हाँ। शुक्रिया। चलो बैठ जाओ पार्टनर। देखो तो जरा किस तरह कांप रहे हो तुम। आसिया भाभी, अस्मा तुम भी आओ। जी हाँ। मैं भी आती हूँ। अरे मेरी अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं?